हेलो फ्रेंड्स। आखिर पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के अंदर हो क्या रहा है? ये वो एरिया है, ये वो जगह है जिसे पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है और पाकिस्तान का ये मानना है कि ये आज़ाद जम्मू कश्मीर है। ऐसा वो नाम लिखते हैं, ऐसा वो क्लेम करते हैं और वो कहते हैं कि ये एरिया जो है वो आज़ाद है और इस एरिया पर पाकिस्तान का कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन अगर सच में ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइज कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर आज़ाद है, तो आखिर पाकिस्तान की फोर्सेस वहां क्या कर रही हैं? पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की आर्मी वहां क्या कर रही है? दरअसल हुआ यह है कि पाकिस्तान जानबूझ के कश्मीर के इस एरिया को नाम भले देता हो इंडिपेंडेंट जम्मू कश्मीर या आजाद जम्मू कश्मीर, लेकिन ये पाकिस्तान के फुल कंट्रोल में। और यहां नया नाटक ये शुरू हुआ है। पाकिस्तान की फोर्सेस ने क्या किया है? दरअसल हो ये रहा है कि पाक ऑक्यूपाइज कश्मीर के लोग, जनता वहां सड़कों पे उतर आई है और वो बहुत बड़ी बड़ी रैलीज कर रहे हैं कि हमको आजाद करो, हमें भारत वापस जाना है, हमारा जो देश है, हमारा जो जगह है वो भारत है, या हमें इंडिपेंडेंट होना है। पर पाकिस्तान ने हम पर किस तरीके से कब्जा कर रखा है? अगर हम ये मान लें कि राजा हरि सिंह ने जो साइन किया था भारत में विलय का प्रस्ताव, अगर वो इलीगल है तो भी कश्मीर को इंडिपेंडेंट होना चाहिए था। और अगर हम ये मान लें कि भारत में विलय उनका हो चुका है तो कश्मीर का पूरा एरिया भारत का होना चाहिए। दोनों केसेस में पाकिस्तान तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। और हो क्या रहा है कि भारत की इस एरिया को जो पाकिस्तान ने जबरदस्त कब्जा कर रखा है, चाहे पाक अधिकृत कश्मीर हो, चाहे गिलगिट बल्टिस्तान हो, इन दोनों एरियाज पर पाकिस्तान कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। ना रोड बनाएगा, ना बिजली देगा, ना स्कूल, ना हॉस्पिटल, ना कॉलेजेस, ना यूनिवर्सिटीज, ना मेडिकल, कुछ नहीं। क्यों? जब ऐसा नंबर आएगा तो वो कहता है कि ये तो हमारा एरिया ही नहीं है, तो हम पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स का पैसा किस तरीके से पाक ऑक्यूपाइज कश्मीर में लगा दें, तब वो ये कहता है। लेकिन जब बात आती है दोहन की, जब बात आती है कि हमें पाकिस्तान के अंदर बिजली पहुंचानी है, तो बिजली कहां से बनती है? पाक अधिकृत कश्मीर से। पानी किसका इस्तेमाल होता है? पीओके का। जब खनिज निकालने की बात आती है तो कहां से निकाले जाते हैं? पीओके से। लेकिन जब देने का नंबर आता है तो क्या कहते हैं कि ये तो पाकिस्तान का अधिकार ही नहीं है। तो अगर तुम दोहन कर रहे हो, अगर तुम किसी चीज का, पाक ऑक्यूपाइज कश्मीर का तुम जो डेटा है, जो सामान है, चाहे वो खनिज है, चाहे बिजली है, चाहे पानी है, चाहे नेचुरल रिसोर्सेज है, आप अगर वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइज कश्मीर से आप ले रहे हो तो फिर आपका ये फर्ज बनता है कि आप वहां रोडें बनाओ। रोडें वहां कैसी हैं? एकदम टूटी हुई, एकदम फूटी हुई। और वहां जो बेचारे गरीब लोग, जो बेचारे आम लोग प्रदर्शन कर रहे थे, जो बेचारे गरीब लोग ये कह रहे थे कि हमें आजाद होना है या हमें भारत में विलय होना है, पर हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान जबरदस्ती कह रहा है कि नहीं जी, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के लोग चिल्लाते हैं। भाई किस तरीके से? तो पीओके में जो वहां के लोग हैं उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू किया और बहुत लोगों ने रैली निकाली है। जो पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी है मुजफ्फराबाद, वहां पर बहुत लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। और जब उन्होंने आसिम मुनीर के खिलाफ बगावती तेवर दिखाए, जब उन्होंने शहबाज शरीफ के खिलाफ बगावती तेवर दिखाए, तो पाकिस्तान की नपुंसक फौज ने, एक ऐसी फौज ने जो जब भारत की फौज सामने आती है तो दुम दबाए भाग जाती है, जब अफगानिस्तान की फौज सामने आती है इनकी पतलून उतर जाती हैं और ये वहां से निकल लेते हैं। इस फौज ने बेचारी उस जनता पर जो बेचारे सीधे तौर पर आराम से अपनी धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि भारत में हमें विलय होना है, हमें आज़ाद करना है, हमें जम्मू कश्मीर फ्री करो हमारा, पाकिस्तान के लोग यहाँ से भागो यहाँ से, और बल्कि आराम से वहाँ चल रहे थे। और वहाँ नारे क्या लग रहे थे? ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। यानी पाकिस्तान की जो फौज है वो पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर बवाल मचा के रखी हुई है। पाकिस्तान की जो फौज है वो यहां पर आतंकवाद फैला रही है। क्लियरली बोला उन्होंने, क्लियरली, साफ साफ, इसमें कोई दो राय नहीं रखी उन्होंने।
वहां इस नपुंसक पाकिस्तान की फौज ने ओपन फायर कर दिया, गोलियां चला दी। और गोली चलने की वजह से वहां अब तक 27 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है वहां की मीडिया ने। जबकि जो नियम आ रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं, जो न्यूज आ रही हैं, वो ये आ रही है कि वहां 50 से ज्यादा लोग मर चुके हैं इन नपुंसक फौजों की गोली चलाने की वजह से। इस पाकिस्तान की फौज के सामने जब कोई फौज आती है ये भाग जाते हैं। जब अफगानिस्तान फौज हो, भारत की फौज हो, ये निकल जाते हैं। और जब इनके सामने टीटीपी के लड़ाके आए, बीएलए के लड़ाके आए, बीएलएफ के लड़ाके आए, ये भाग जाते हैं। लेकिन जब इनके सामने बच्चे हों, बुजुर्ग हों, औरतें हों या आम जनता हो, निहत्थे लोग हों, ये शेर बन जाते हैं। और इन हरामजादों ने, इन नालायक लोगों ने फायरिंग कर दी और गोली चला दी उन गरीब लोगों के ऊपर, उन मजलूमों के ऊपर, और उनकी डेथ हो गई। 27 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई। 27 लोग कैसे मारे जा सकते हैं? भारत ने बोला है कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर हम ये पैगाम देंगे, हम इस बात को उठाएंगे कि आपने किस तरीके से, किस बेसिस पर 27 लोगों के ऊपर ओपन फायरिंग कर दी। और भारत स्लीप उठाएगा क्योंकि भारत का अभिन्न अंग है पाक अधिकृत कश्मीर। ये वो मुद्दा है जो पेंडिंग है, ये वो मुद्दा है जो अभी हमारे नज़र में है कि हमें लेना है वापस अपना एरिया। ये वो मुद्दा है जहां हम साफ कह सकते हैं कि पाकिस्तान को बताएंगे कि भारत की क्या वैल्यू है, पाकिस्तान को बताएंगे कि भारत क्या कर सकता है। अब प्रॉब्लम यह आ रही है कि पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। नंबर एक, उनके पास पैसे नहीं है, अपने पाकिस्तान में लगाने के पैसे नहीं है। पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक ही एरिया में पैसे लगाए गए हैं और वो है पंजाब पाकिस्तान। उसके अलावा ना उन्होंने पैसे लगाए हैं कभी गिलगित बल्टिस्तान के अंदर, ना पैसे लगाए उन्होंने कभी खैबर पख्तूनख्वा में, ना पैसे लगाए कभी सिंध में, और ना पैसे लगाए उन्होंने कभी बलूचिस्तान में। टोटल 4 प्रांत हैं पाकिस्तान के और 4 में से केवल एक जगह पैसे लगाए गए हैं और उसका नाम है पंजाबी पाकिस्तान। आप समझ लीजिए कि जो पंजाब पाकिस्तान अगर हम प्रांतों में, स्टेट में डिवाइड करें तो वो निकलता है मात्र 20-25%। उस 20-25% के ऊपर पूरी इकोनॉमी का जो खर्चा होता है वो है 70%। आप कह सकते हैं ये जितने बड़े बड़े इदारे हैं, जितने बड़ी बड़ी राजनीतिक लोग हैं, जितने बड़े बड़े फौज के अफसर हैं, सब पंजाब पाकिस्तान के। पूरी फौज में तकरीबन 80% लोग पंजाबी पाकिस्तान के हैं। और जो बाकी जगह के लोग हैं इनको ये मरवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनको बोलते हैं आप भर्ती हो गए, ठीक है, लड़ाई होगी, सबसे पहले आप जाओ, आप मरो पहले। क्यों ऐसा करते हैं? उनको पता है कोई वैल्यू नहीं उनकी। तो इसीलिए पूरे पाकिस्तान में, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, वहां टीटीपी के लड़ाके हो या जो आम पब्लिक हो, वो इनके खिलाफ है। बलूचिस्तान जो सबसे बड़ा एरिया है पाकिस्तान का, तकरीबन 45%, 47% का एरिया है पाकिस्तान का, वहां खर्चा करते हैं सिर्फ 12%, 13%। और जबकि वहां से ये खनिज निकालते हैं, ये सोना निकालते हैं, डायमंड निकालते हैं, यूरेनियम निकालते हैं, प्रीशियस ज्वेलरीज निकालते हैं वहां से, और वहां खर्चा कितना करते हैं? सिर्फ 12%। वो इनके खिलाफ है। बीएलए वाले, बीएलएफ वाले, मुजीब ब्रिगेड वाले साफ इनके खिलाफ खड़े हैं। उनको बोल रखा है कि पाकिस्तान की फौज दिख गई तो जूते से मारेंगे और गोली मार रख देंगे। बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान की फौज की क्या हालत है? अपने कॉन्वॉय जब लेके जाते हैं ये आगे पीछे सेफ्टी इक्विपमेंट लगा के अपने ही देश में चलते हैं। क्यों? कब हादसा कर दें बलूचिस्तान के लड़ाके, कब इन्हें निपटा दें, कब इन्हें गुड नाइट बोल दें, कुछ पता नहीं। सेम इनकी हालत है खैबर पख्तूनख्वा में, केपीके के अंदर, वहां भी सेम इनकी हालत है। वहां टीटीपी आती है, इनको ठोकती है, गुड नाइट बोलती है और चल देती है। सिंध के अंदर हालांकि इतनी ज्यादा दिक्कतें नहीं है, लेकिन वहां के लोग भी खफा हैं इनके। अब पीओके की बात आती है। ये कहते हैं पीओके इनका राज्य ही नहीं है, पीओके पाकिस्तान के अंदर स्टेट ही नहीं है। अगर आपके अंदर सच में पीओके स्टेट नहीं है, हाउ कैन यू, किस तरीके से आप पीओके के अंदर से जो सामान है तो ले सकते हो? तो पीओके के अंदर अब जागरूकता आ चुकी है। जो वहां के लोग हैं वो जाग चुके हैं और वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, या हमारा रिश्ता भारत से है जिसमें हमें विलय होना है, या हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, बट पाकिस्तान किसी भी एंगल से इसके अंदर आना पॉसिबल नहीं है, ना आना चाहिए। तो अब पाकिस्तान के पास क्या राइट्स हैं कि वो आज़ाद जम्मू कश्मीर में, जो वो खुद बोलते हैं कि आज़ाद है, अगर आज़ाद है तो तुम्हारी फौजें क्या कर रही हैं? निकलो यहाँ से। और अगर आज़ाद है तो तुम्हारी फौजों ने किस तरीके से एक आज़ाद देश के ऊपर, एक आज़ाद स्टेट के ऊपर गोली चला दी? किस एंगल से?
भारत ने ये मुद्दा उठाया है, यूनाइटेड नेशन में उठाया है और साफ बोला है कि हमारे यहाँ 27 लोगों को मार दिया गया है और किस लेवल पर पाकिस्तान की फौज दोहन कर रही है, वहां लोगों को मार रही है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर यही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब भारत की फौजें उतरेंगी पीओके के अंदर और पीओके के लोग साथ मिलकर लड़ेंगे ताकि वो वापस भारत में आ सके, जो भारत का ही पार्ट है, भारत का ही हिस्सा है, और इस तरीके से चीज़ की जाएगी। अब अगर बात आती है पाकिस्तान की, पाकिस्तान के अंदर लोग कह रहे हैं कि क्योंकि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो बिल्कुल हिंसक हो गए हैं इसलिए हमें वो फायरिंग करनी पड़ी। पहली बात तो ऐसी कोई फायरिंग अगर लोगों ने की होती, अगर वो सच में हिंसक हो गए होते तो 4-5-7 लाख लोग अगर प्रदर्शन करते और हिंसक हो जाएंगे तो कम से कम फौज के 400-500 लोग तो मार ही देंगे। तो क्या एक भी फौजी मरा है? आंसर है बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान की फौज झूठ बोल रही है हमेशा की तरह। पाकिस्तान की फौज का क्लेम है कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं और फौजों के ऊपर मारने की कोशिश कर रहे हैं। ये सरासर नाइंसाफ़ी है, झूठ है, गलत है। पाकिस्तान की फौज पर एक भी हमला नहीं हुआ। पाकिस्तान की फौज ने गोली चलाई, ओपन फायरिंग कर दी, 27 लोगों की जान गई। जब ऐसा होगा तो कुछ लोग डरेंगे, कुछ लोग चिल्लाएंगे, कुछ लोग पत्थरबाजी करने की कोशिश करेंगे कि अपने आप को बचाया जाए, खुद को बचाया जाए। वो जरूर हो सकता है थोड़ा बहुत हुआ हो, लेकिन ये भी कोई रिपोर्ट नहीं है। अब यूनाइटेड नेशंस क्या करेगा ये उनके ऊपर है, लेकिन भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पीओके की जनता आपको देख रही है उम्मीद भरी नजरों से। पीओके के लीडर्स आपको देख रहे हैं उम्मीद भरी नजरों से। उनका ये मानना है कि भारत में अब एक ऐसी सरकार है जो आउट ऑफ बॉक्स जाके डिसीजन ले लेती है, जो भारत के ऊपर हुए आतंकवादी हमले के बदले में सर्जिकल स्ट्राइक्स करती है, एयर स्ट्राइक्स करती है और ऑपरेशन सिंदूर करती है। अगर एक ऐसी सरकार भारत में है जो डरती नहीं है पाकिस्तान के न्यूक्लियर धमकियों से और जो भारत के लोग अंदर भेज के पाकिस्तान में मामला करा सकती है, तो ऐसी ही सरकार पीओके को वापस भारत ला सकती है। ऐसी ही सरकार बलूचिस्तान के लड़ाकों को हेल्प कर सकती है। तो वहाँ के लोग, खासकर पीओके, वो ये कह रहे हैं कि हम तो आपके अपने लोग हैं, हम तो भारतीय हैं, तो हमें इस बेगैरत पाकिस्तान में क्यों छोड़ रखा है, हमें आज तक पाकिस्तान के अंदर क्यों रहना पड़ रहा है, क्यों नहीं भारत हमें अपने अंदर विलय करवाता, क्यों नहीं भारत पीओके को वापस भारत में लेता। तो मोदी जी से अपील कर रहे हैं वहाँ के लोग कि ये जो पाकिस्तानी फोर्सेस, जो नपुंसक फोर्सेस हैं, ये हम पर गोली चला रहे हैं, हमारे बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को मार रहे हैं, तो भारत सरकार कृपा करके कोई ऐसा रूल लाए, कोई ऐसा हमला करे पाकिस्तान के ऊपर जिसमें पीओके को वापस भारत में मिलाया जाए। और मेरी पर्सनल लेवल में भी ये रिक्वेस्ट है मोदी जी से, अमित शाह जी से, डोल साहब से, जयशंकर साहब से, कि बहुत हो गया पाकिस्तान ऑक्यूपाइज कश्मीर का भारत से दूर रहना। भारत के अंदर संसद में, भारत के जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा में हर जगह प्रस्ताव पारित हो रखा है। हमने यहाँ की संसद में, अपनी विधानसभा में जगह छोड़ रखी हैं, सीटें छोड़ रखी हैं कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइज कश्मीर के लोग हैं वो यहाँ बैठेंगे जब वो चुन के आएंगे, जब भारत सरकार वहाँ पर चुनाव कराएगी। तो उसके लिए अब बहुत टाइम हो गया मोदी जी, 77 ईयर्स, 78 ईयर्स ऑलमोस्ट निकल चुके। अब कितना और वेट कराना है इन लोगों को हमसे दूर। और पाकिस्तान के फोर्सेस इन पर ओपन फायरिंग कर रहे हैं, ये बेचारे हमारे ही भाई बहन हैं। इनको बचाने के लिए अब ज़रूरी है कि भारत सरकार, भारत की फोर्सेस उतरें और अपने हक और अपने फ़र्ज़ का प्रमाण दें और पीओके को वापस भारत में मिलाएं। जो हमारे सर का मुकुट जो हल्का सा हमारे उससे छीन लिया गया है उसको वापस भारत में शामिल कराया जाए। ये भारत के आम नागरिक की आपसे अपील है। और कृपया करके पीओके में जो हमले हो रहे हैं उन्हें बचाओ, उन लोगों को बचाओ और पाकिस्तान की फोर्सेस को धक्के मारकर, गोली मारकर, जूते मारकर पीओके से वापस भेजो। जय हिंद, जय भारत।